देखिए, इसमें दो बात है। एक तो सावरकर साहब की बात है, दूसरे जो है जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, उनके रोकथाम के लिए और उनके जो आरोपी हैं उन पर विशेष सुनवाई के लिए अदालत की बात आई। वो बात एक अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मैंने कानून बना देने से, सजा का प्रावधान जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर देने से इस तरह के अपराध रुक रहे हैं क्या? दिल्ली में जो घटना हुई थी, दिल्ली में घटना के बाद जो है कितना हंगामा हुआ वहाँ। उसके बाद जो है मैंने दो जजों का ये बना क्रिमिनल एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, उसका रिपोर्ट आया, उसके आधार पर जो है परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटना हो क्यों रही है और रोज रोज बढ़ती क्यों जा रही है। लोग काट के फ्रिज में रख दे रहे हैं, बेटा बाप को मार दे रहा है, कुल्हाड़ी से काट दे रहा है। इस तरह का अपराध जो है बेमतलब नाच हो रहा है, उसमें जो है नाचने वाले को गोली मार दिया, गाने वाले को गोली मार दिया। ये जो मैंने जिस बात के लिए आज से 20 बरस 25 बरस पहले लपड़ थप्पड़ होता था, घुसा चलता था, आज उस पर रिवाल्वर की गोली चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? जब तक आप इसको नहीं समझिएगा और ये इस पर रोक नहीं लगाइएगा, तब तक ये कानून बनाने वाला नहीं है। जहाँ तक सावरकर साहब का सवाल है, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सब कुछ उजागर हो चुका है। उनकी चिट्ठी भी, जेल से रिहा हुए, रत्नागिरी में उनको सीमित किया गया, उनको अंग्रेजों के ओर से 60 रुपया या 64 रुपया वजीफा जो है हर महीना उस जमाने में मिला करता था। किस लिए मिला करता था? ये सब कुछ तो इतिहास का तथ्य है। लेकिन आप जो है उनको महान क्रांतिकारी, हाँ, उस घटना के पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस पर जो सावरकर साहब ने उसका इतिहास लिखा, वो उनका सबसे अच्छा काम माना जाता है। और उस किताब में कहीं भी कम्युनलिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। ये बाद में कहाँ से ही किस तरह से परिवर्तन हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन हुआ। और ये भी सही है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, वजीफा उनको दिया, रत्नागिरी के इलाके में वो सीमित रहे। ये सब अपने जगह पर तथ्य है। सावरकर के रिश्तेदार शिवसेना सांसद ने अंग्रेजों को दया पत्र टिप्पणी वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वो तो अपने फंस रहे हैं, तो साबित हो ही जाएगा। ये तो इतिहास का तथ्य है। और ये जो है मतलब जो सरकार का रिकॉर्ड है, उससे यह प्रमाणित हो चुका है। इसलिए केस और मुकदमा करने से कुछ होने वाला नहीं है। मौन रह जाइए, उसी से काम चलाइए। कई नए लोग बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं। इनमें से कई लोग हिंदू भावनाओं के आधार पर बीजेपी को वोट देते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि हमारी पार्टी का समर्थन करने वाले को ही मतदाता सूची में जगह मिले। टीएमसी के विधायक खुकन दास ने कहा ऐसा होता है कि हमारे पार्टी का समर्थन करने वाले लोगों का ही मतदाता सूची में नाम रखा जाए और जो हमको वोट नहीं देगा उसका नाम मतदाता सूची से निकाल दिया जाए। ऐसा कहीं होता है क्या? इसलिए इस तरह की मांग का और इस तरह के बयान का मैंने कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि टीएमसी पर आरोप लगता रहा है कि वो जो है बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान जो है या नॉर्थ ईस्ट में आते हों या आसाम में आते हों, वो वोट के लालच में जो है इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप जो है ये रहा है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग की पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई का फैसला दिया। अब अदालत का फैसला है, सुनवाई होगी। अब देखिए अदालत क्या कहता है। 19 नवंबर को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर केवल महिला विधायक, सांसद, पार्टी कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ महिला शक्ति दिखाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में चलेंगी। यह जानकारी दी है जयराम रमेश ने। ये ठीक है, इंदिरा गांधी को स्मरण करने का, वो भी जब भारत यात्रा मैंने भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, उस दरमियान उसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए
कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी जी ने ऐसा निर्णय लिया है।